इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या घर जा सकती हूँ? और क्या है ना, ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है मुझे। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं बहुत डर चुकी हूँ। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर जा सकती हैं। हवलदार सविता, आप प्लीज मैडम को उनके घर तक छोड़ दीजिए। जी सर। ओह नो, मैं तो उसे घर लेके ही नहीं जा सकती। और वैसे भी आंखों में नकली आंसू लाना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सर, आप लोगों को तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी वजह से आप लोगों ने कितनी भाग दौड़ की है। मैं खुद चली जाऊंगी, बाहर से टैक्सी मिल ही जाएगी मुझे। मैडम, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? ये तो हमारी ड्यूटी है। और वैसे भी मैं घर ही जा रही हूँ, तो आपको सही सलामत आपके घर छोड़ दूंगी। और वैसे भी आज आपने कितना कुछ झेला है, कितनी टूट गई हैं आप। हम आपको अकेले घर नहीं जाने दे सकते। ठाकरे, बाहर से टैक्सी लेकर आ जाओ। अरे यार, मैं तो अपनी ही जाल में फंस गई। ये लोग तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। और अगर ज़्यादा बोलूँगी ना तो कहीं फंस ना जाऊँ। मैम, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, टैक्सी भी आती होगी। क्या करूँ? मैसेज कर दूँ क्या? ये स्टूपिड लोग मेरी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं। क्या करूँ? पृथ्वी और शैली मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कैसे इन्फॉर्म करूँ उन्हें? मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। हमारे सर बहुत अच्छे हैं। अभी लुत्रा फैमिली आई थी अपने बेटे को ले जाने के लिए, लेकिन हमारे सर ने उनकी एक नहीं सुनी। वो पैसे वालों को बिल्कुल भाव नहीं देते। अब ये ज़रा अपनी बक बंद करे, तभी तो मैं मैसेज कर पाऊंगी। ऋषभ, क्या हुआ बेटा? तुम इतने अपसेट क्यों हो? अंदर जेल में कुछ हुआ क्या? उन लोगों ने करण पे हाथ तो नहीं उठाया? क्या हुआ बेटा? बेटा, आपने मुझे बाहर क्यों निकाला? मुझे अंदर रहना था करण के साथ। मेरा छोटा भाई अंदर अकेला है, मुझे उसके साथ होना चाहिए था। सलाखों के पीछे आपने मुझे बाहर निकाल दिया। तू पागल हो गया? हाँ, ऐसी बचकानी बातें कर रहा है तू? ऋषभ, मैं जानता हूँ तेरे भाई के लिए तेरे इमोशंस, तेरे जज्बात, लेकिन तू इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। हम यहाँ पर करण को बाहर निकालने आए, तुझे जेल में देखने के लिए नहीं आए। जिस काम के लिए आए उस पर फोकस करें हम लोग। तेरे इमोशंस तेरे भाई के लिए इतने ज्यादा हैं कि तू उसके साथ जेल में बैठने को तैयार है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं कि अगर तुम दोनों जेल के अंदर रहोगे तो तुम्हें बाहर निकालने में मेरी मदद कौन करेगा? अंदर रहकर अपने भाई को बाहर निकाल सकता है क्या? ऋषभ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम में से कौन करण के साथ नहीं रहना चाहता अंदर? लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो, अगर हम सब करण के साथ यहाँ रुक गए तो करण को जेल से निकलवाने में हमारी मदद कौन करेगा? और इस काम के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। बेटा, ये काम के लिए तुम्हारा बाहर रहना बहुत जरूरी है। बेटा, मैं भाभी की बात से अग्री करती हूँ। ये सब एग्री वगैरह हो गया, अब हम कुछ कर लें। मैं अपने सब कनेक्शंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम लॉयर को कॉल लगाओ, बात करो। मुझे लगता है हमें घर जाके ये सब करना चाहिए। मॉम बहुत टेंशन में थी। करण की न्यूज़ सुन के उनकी हालत खराब हो गई। तुम्हें देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। हाँ, घर चले? दीदी ठीक कह रही है ऋषभ, चलो घर चलते हैं। चलो बेटा। मैंने आज से पहले इससे ज्यादा बुरा कभी महसूस नहीं किया। क्या करूं? करण को अकेला छोड़ आया हूं, पर डैड भी तो सही कह रहे हैं ना। How are you feeling, baby? Are you happy? हैप्पी? आई एम सुपर डुपर हैप्पी। वो गिल्ली डंडा प्लेयर बहुत उछलता है ना, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो और विनर समझता है ना, आज उसको लूजर लूथरा बनाकर रख दिया। उसने पता है सबसे बड़ी 2 गलतियां की। नंबर 1, वो पृथ्वी मल्होत्रा के रास्ते का कांटा बन गया। नंबर 2, उसने मेरी बेबी को चोट पहुंचाई। अरे दुनिया की कोई भी ताकत अगर मेरी बेबी को चोट पहुंचा या तकलीफ पहुंचा ना, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तुम पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। You know why? Because I love you. So sweet. ऐसा लगा कि तुमने हर एक चीज दिल से बोली है। What do you mean दिल से कहा है? आज ही थोड़ी दिल से कहा है, हमेशा दिल से कहता हूं। नहीं, हमेशा दिल से नहीं कहते, लेकिन आज जो कुछ कहा है
बहुत सीखा है। निकल गया इसके मुंह से, क्योंकि इस वक्त प्रीता जो नहीं है इसके सामने। क्या सृष्टि, आज भी लेट कर रही है। एक एक मिनट कीमती है। ये क्रिकेटर ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। अब आया इसका असली रंग सामने। मिस्टर शिवम, आप स्पोर्ट्स के जाने माने पत्रकार हैं। अब करण लूथरा को शुरू से उनको फॉलो करते आए, बिल्कुल उनके पहले मैच से, राइट? जी। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज रात ही मिस्टर शिवम को सच्ची और भरोसेमंद खबर के लिए बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड मिला है। लेकिन इस करण लूथरा की ताजा और सनसनीखेज खबर के कारण ये बात दब गई। लेकिन हमारा न्यूज चैनल ऐसे पत्रकारों का सम्मान करता है, तो मिस्टर शिवम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। तो मिस्टर शिवम, ये बताइए कि क्या कभी आपने करण लूथरा को इस तरह की हरकत करते हुए देखा है कभी, या ये महसूस किया है कि करण लूथरा लड़कियों को एक खिलौना समझता है? नहीं, कभी नहीं। वो एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। वो हमेशा अपने खेल पर फोकस करता है। एक मिनट शिवम जी, यहाँ हम क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहे, बल्कि आरव जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या करण लूथरा अपनी शराफत के दायरे से निकलकर ऐसी हरकत कर सकते हैं। हम उनके चरित्र की बात कर रहे हैं। और अब बताइए, कुछ छिपाइएगा नहीं। जनता जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है। कमान शिवम जी, आप बता सकते हैं। पुलिस ने करण लूथरा को रेड हैंडेड पकड़ा है और इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है। आदमी गिरफ्तार हुआ तो क्या उसका गुनहगार होना जरूरी नहीं। देखिए, करण लूथरा एक दिन जरूर बेगुनाह साबित होगा। वो अच्छा क्रिकेट खेलता ही है, साथ ही में सच्चा और अच्छा इंसान भी है। मैं जानता हूँ उसे पहले से। ये आपका अपना नजरिया है मिस्टर शिवम। और मुझे लगता है ऐसे रईस जादू को आप जानते कम हो, बल्कि मानते ज्यादा हो। हाय रब्बा, ये क्या बोल रहे हैं? मेरे बच्चे पे सब गलत इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोग। आपके होंगे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात, इसके लिए आपको शायद उसमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती। देखिए चित्रा जी, अच्छे ताल्लुकात से ही इंसान की सच्ची पहचान होती है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप सच्चाई से ज्यादा बुराई देखना पसंद करते हो। अच्छा, तो आपका ये दावा है कि हम लोग सच्चाई नहीं देख सकते, सिर्फ आप ही देख सकते हो। प्लीज प्लीज प्लीज, अब दोनों से रिक्वेस्ट है कि मुद्दे की बात करें तो बेहतर होगा, पर्सनल ना हो। अरे यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मुद्दे की बात ये है आरव जी कि यहाँ एक लड़की का रेप हुआ है। नो, यहाँ पे किसी लड़की का रेप नहीं हुआ इस मामले में। ओह गॉड, ये कैसी बातें कर रहे हैं? करण पे इतने गंदे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। अरे इस औरत की हिम्मत कैसे हुई? बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है मेरे करण पे। जरा पता करना ये औरत किस एनजीओ में काम करती है। उससे मुझे मिलना है, बात करना है और बताना है कि लूथरास के साथ ऐसे करने का क्या अंजाम होता है। आवाज ऊंची करने से सच नहीं बदलेगा मिस्टर शिवम। देखिए, आप एक जिम्मेदार समाज सेविका हो, बिना सोचे समझे इतनी संगीन बात कैसे कर सकती हो आप? जो असलियत में हुआ ही नहीं है उसका डंका क्यों पीटे जा रही हो आप मुझे मत समझाइए कि क्या सही है और क्या गलत। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और मुझे पता है कि समाज में क्या हो रहा है। देखिए, दुनिया में बुराई होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान बुरा होता है। आप एक सच्चे इंसान को गलत नहीं बता सकती। गलत तो आप है, क्योंकि आप एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ, आपकी सोच गलत है। देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चित्रा जी बैठिए आप। दर्शकों, डिबेट में बहुत गर्मागर्मी हो चुकी है, हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। मेरी बात सुनिए नानी। नहीं देखिए नानी, अगर आप ऐसे रहोगे तो इसका मतलब ये है कि आप करण भाई पे भरोसा नहीं करते। नानी, दुनिया की आंखों में झूठ का पर्दा लगा है, पर वो हट जाएगा, आई प्रॉमिस हटेगा। नानी, आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दे सको कि करण भाई ऐसे नहीं है। आ जाएगा। मम्मी गई है, मामी जी गई है, मामा भी तो गए ना, तो ले आएंगे करण भाई को। नानी बस। प्रीता को फोन करूं क्या? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। वैसे भी वो न्यूज़ तो देख रही होगी ना, मदद तो करने आएगी। मुझे तो लगता है ये सब फेक न्यूज़ है। ये लड़की ने पब्लिसिटी के लिए ये सब किया होगा। अरे सब पैसे वाले ऐसे ही होते हैं, और करण लूथरा की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। इसके हाथ में तो ऐसे ही होना चाहिए था। जो भी हुआ अच्छा हुआ इसके साथ।